नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। हैदराबाद का एक तालिब इल्म अपनी सालगिरह की तकरीब मनाने के दौरान कनाडा की झील में गर्क हो गया। प्रणीत, जिसने अपनी मास्टर्स डिग्री मुकम्मल की और कनाडा में मुलाजिमत की तलाश में था, आज अपनी सालगिरह मनाते हुए टोरंटो के एक झील में डूब गया। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट का रहने वाला प्रणीत इतवार को दोस्तों और भाई के साथ कनाडा में क्लियर लेक के करीब एक कॉटेज गया हुआ था। खानदानी जराये के मुताबिक इतवार की सुबह अपने दोस्तों और भाई के साथ वो तैराकी करने गया था, वापस नहीं लौटा। खानदानी जराये के मुताबिक रेस्क्यू टीमों को झील तक पहुंचने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। शाम को नाश निकाल ली गई। गमजदा खानदान ने हुकूमत से प्रणीत की नाश को हिंदुस्तान वापस लाने में मदद की अपील की है। प्रणीत के वालिद ने कहा कि इनके बेटे की सालगिरह की तकरीब के शोक के दिन में बदल गई है। प्रणीत 2019 में आला तालीम के लिए कनाडा रवाना हुआ था। धोखेबाज हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स के नाम पर इससे कबल भी कई बार स्कीम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया जिसमें बॉलीवुड के भाईजान के मद्दाहों को इनके शो के टिकट बेचने के नाम पर लूटा जा रहा है। सलमान खान अक्सर बैरून मुल्क अपने शोज करते हैं और इसका फायदा उठाते हुए कुछ स्कीमर ने इनके मद्दाहों को धोखा देना शुरू कर दिया। सलमान खान के मैनेजर ने एक पोस्ट करके लोगों को इस बारे में खबरदार किया। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के सिलसिले में तफसीली जायजा लेने के बाद ये फैसला किया कि शहरी और देही इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आइंदा माह अक्टूबर से दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने की तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता माह 10 अगस्त को राशन कार्ड की इजराई के लिए 17 सितंबर से दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने का ऐलान किया था। ताहम नए राशन कार्ड के लिए अभी तक गाइडलाइन तैयार नहीं की गई, जिसकी वजह से गाइडलाइन तैयार होने के बाद दरख्वास्त फॉर्म अक्टूबर से लेने का फैसला किया गया। पीर को राशन कार्ड की इजराई का जायजा लेने वाली काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो जल्द से जल्द गाइडलाइन तैयार करें। गुज़िश्ता माह मुनक्किदा इजलास में वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा था कि देही इलाकों में रहने वाले खानदान की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये, 3.5 एकड़ तरी या 7.5 एकड़ खुश्की अराजी रखने वाले खानदान को नया राशन कार्ड जारी करने की तजवीज़ है, जबकि शहरी इलाकों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। इन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में ज़मीन की मिल्कियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रखा गया है। इन्होंने कहा था कि नए राशन कार्ड के जो हद आमदनी की तजवीज़ काबीनी सब कमेटी ने मुकर्रर की है, इस पर बिला लिहाज पार्टी वापसदगी अवामी नुमाइंदों की राय हासिल की गई है। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के तमाम अरकान पार्लियामेंट अरकान मुखानिना को मकतूब रवाना करते हुए इनकी राय हासिल करें। शहर में गणेश मंडप के सामने नाचने के दौरान अचानक हार्ट अटैक की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। यह वाक़या मणिकोंडा अलकापुरी कॉलोनी में पेश आया। अलकापुरी टाउनशिप में गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से लड्डू का हर्राज किया जा रहा था, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्याम प्रसाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इसने गीत भी गाए और गणेश मंडप के पास डांस कर रहा था कि अचानक गश खाकर गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खलब पर हमले की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर फौत हो गया। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में गम की लहर दौड़ गई। रियासत तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस में गांजे की मुंतकिली का पर्दाफाश हुआ। इस बात का खुलासा इतवार को उस वक्त हुआ जब रास्ते में कोत्तागुड़म के पास एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया। टायर बदलने में मुकामी नौजवानों ने मदद की। इस दौरान एक नौजवान ने एम्बुलेंस का डोर खोलकर देखा तो वह हैरत रह गया, क्योंकि इस गाड़ी में छुपाया गया गांजा नजर आया। इसने फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गांजा जब्त कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि ये गांजा रियासत उड़ीसा से तमिलनाडु मुंतकिल किया जा रहा था। मज़ीद तहकीकात जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि किसी भी ताकत को जम्मू खिते में दहशतगर्दी को दोबारा जिंदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी को इस हद तक दफन करेगी कि ये फिर दोबारा कभी सर नहीं उठा सकेगी। वज़ीर दाखिला के इन बातों का इजहार पीर के रोज़ कश्तवार में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करने के दौरान किया। इन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन और अमन दुश्मन अनासी जम्मू खिते में 1990 की दहाई के जैसे माहौल को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि दहशतगर्दी को ज़मीन में काफ़ी गहरा दफन किया जाएगा ताकि ये दोबारा सर ना उठा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।